Hello everyone, so how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying. तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए और बीईडी बीएड मतलब यहाँ पे सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2024 का हिंदी लैंग्वेज का पेपर फर्स्ट आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम की बर्बादी ना करते हुए। और अगर आपको किसी विषय की ज़रूरत होती तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहला दिया हुआ है, सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है, तो क्या संबंध है ये आपको दर्शाना है इसमें, और इस कथन को आपको स्पष्ट भी करना है साथ ही साथ। ठीक है, उसके अथवा में दिया हुआ है उसी के ग्राम सेवा निबंध का केंद्रीय भाव लिखिए। मतलब ग्राम सेवा निबंध से केंद्रीय के क्या भाव हैं ये आपको लिखना है। ग्राम सेवा का सीधा संपर्क केंद्रीय से होता है, इसलिए यहाँ पे उसका केंद्रीय भाव आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आया हुआ है, वर्तमान युवा पीढ़ी समाज के विकास में किस प्रकार सहायक है, आपने विचार स्पष्ट कीजिए। मतलब वर्तमान युवा पीढ़ी समाज के विकास में किस प्रकार सहायक है, अपने विचार आपको स्पष्ट करना है। यहाँ पे देखिए, आज के वर्ग युवा हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, और उनको ज़्यादा नॉलेज है, और जो थोड़े से पुराने आदमी हैं उन लोगों के पास थोड़ा शिक्षा कम है और वे लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं कुछ किसी चीज़ के बारे में। इसलिए वर्तमान युवा पीढ़ी समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर आपको विचार व्यक्त करना है। ठीक है, उसके बाद उसी के अथवा में दिया हुआ है यहाँ पे, मातृभूमि से लेखक का आशय स्पष्ट आपको करना है। मातृभूमि, मातृभूमि मतलब माता की भूमि, मतलब हमारी मातृभूमि जैसे कि है। ठीक है, तो उससे लेखक का क्या आशय है ये आपको स्पष्ट करना है उसमें, मतलब लेखक क्या कब बताना चाह रहे हैं उसके माध्यम से। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, हिमालय की व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति पाठ के आधार पर हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का वर्णन करना है आपको। हिमालय की व्युत्पत्ति के पाठ के आधार पर आपको प्रमुख पर्वत श्रेणी कौन कौन से हैं इसका वर्णन आपको करना है। ठीक है, तो आपको पर्वत श्रेणी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पर्वत श्रेणी आप देख लेंगे भाई। ठीक है, उसी के अथवा में दिया हुआ है यहाँ पे, डॉक्टर खूबचंद बघेल की जीवनी संक्षेप में लिखिए। अब डॉक्टर खूबचंद बघेल कौन थे, उनकी जीवनी क्या है, उनका जन्म कहाँ हुआ, बर्न एंड बॉटअप कहाँ हुआ, ये सभी चीज़ें आपको संक्षेप में लिखनी है। ठीक है, उसी के चौथा में दिया हुआ है, प्रारूप लेखन से क्या अभिप्राय है, एक अच्छे प्रारूप में किन किन बातों का समावेश किया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, प्रारूप लेखन एक क्रम विनिमय ऐसा होता है कुछ जिसे प्रारूप लेखन कहते हैं। एक अच्छे प्रारूप लेखन में किन किन बातों का समावेश होना चाहिए या फिर किया जाता है ये आपको यहाँ पे बताना है। उसी के अथवा में दिया हुआ है यहाँ पे, हिंदी के विविध रूपों का सोदाहरण वर्णन कीजिए। मतलब हिंदी के कितने रूप हैं, विविध मतलब अंतर अंतर कितने हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है, विविधता कितनी है ये आपको बताना है, और उसका आपको सोदाहरण मतलब उदाहरण देकर वर्णन करना है। ठीक है, तो उदाहरण आप देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उसी के अथवा में दिया हुआ है, समाचार पत्र की भाषा पर एक आलेख लिखिए। मतलब समाचार पत्र की भाषा कैसी होती है, क्या होता है, उसमें आपको एक आलेख तैयार करना है, इसमें लिखना है। ठीक है, और उसके बाद है यहाँ पे, मीडिया को परिभाषित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रकाश डालिए। देखिए, देश का लोकतंत्र का चौथा पिलर माना जाता है मीडिया, तो मीडिया को यहाँ पे आपको डिफाइन करना है, परिभाषित करना है, और उसके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रकाश डालिए। मतलब आज की मीडिया जो आज की डिजिटल मीडिया है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कह सकते हैं आप, तो उस पर आपको प्रकाश डालना है यहाँ पे। उसी के अथवा में दिया हुआ है, मशीनी भाषा को सोदाहरण परिभाषित कीजिए। मतलब मशीनी भाषा क्या है आप लोग जानते होंगे,
को सोदाहरण मतलब उदाहरण देकर यहाँ पे आपको परिभाषित करना है। आप गूगल में कोई चीज़ सर्च मारते हैं तो एक लड़की बोलकर आपको सुना दी है, वो क्या है? वो मशीनी भाषा ही है। आपके ब्लूटूथ में जो बोलते हैं मशीनी भाषा ही है। आपने राशन कार्ड की दुकान पे गए होंगे तो चावल लेने के लिए, तो वहाँ पे भी मशीन होता है, वो भी बोलते हैं। तो ये क्या है? सभी मशीनी भाषा है। तो उसका सोदाहरण परिभाषित करना है आपको, ठीक है उसको। उसके बाद यहाँ पे छठवा दिया हुआ है, क्रिया विशेषण के अर्थ के अनुसार भेद लिखिए। मतलब क्रिया विशेषण के अर्थ के अनुसार आपको उसका भेद लिखना है। मतलब क्रिया विशेषण के अर्थ आपको जानने आना चाहिए और साथ ही साथ उनका भेद भी आपको लिखना है इसमें। उसके बाद अथवा में दिया हुआ उसी के लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा क्या है, स्पष्ट कीजिए। मतलब लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा में आपको थोड़ा सा अंतर जानने को मिलेगा अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको स्पष्ट करना है उसे, लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा क्या है, ठीक है। और उसके बाद है सातवां हमारा, तो सातवां है संधि से आप क्या समझते हैं? संधियाँ प्रमुख रूप से कितने प्रकार की होती हैं? उदाहरण सहित लिखिए। देखिए संधि से एक मतलब होता है जोड़ना, किसी चीज़ को जोड़ना, दोनों के जोड़ के बीच को संधि कहते हैं हम, ठीक है। तो संधि से आप क्या समझते हैं? संधियाँ प्रमुख रूप से आपके लिए कितने प्रकार की होती हैं, ये प्रकार यहाँ पे आपको बताना है और साथ ही साथ उदाहरण सहित लिखना है भाई। आपको उदाहरण देना है, हर प्रकार में आपको एक उदाहरण कम से कम देना ही है, ठीक है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के यहाँ पे समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। प्रतिमाह, पंचवटी, यथाशक्ति, पीताम्बर और राम लक्ष्मण। तो यहाँ पे दिया हुआ है 6 प्रकार के समास होते हैं भाई। तो प्रतिमाह मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्मधारय होगा या फिर द्वंद्व होगा, ठीक है। उसके बाद पंचवटी द्विगु समास में आएगा क्योंकि इसका प्रथम पद संख्यावाची होता है। उसके बाद यथाशक्ति आप लिख लेंगे। उसके बाद पीताम्बर मतलब दूसरे को, मतलब बहुब्रीहि समास है, किसी दूसरे को अंकित कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद राम और लक्ष्मण मतलब एकदम स्वभाव है, एकदम सीधा साधा है, राम और लक्ष्मण। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, ठीक है। उसके बाद 8 है यहाँ पे संक्षिप्ति किसे कहते हैं? इसके रूप और प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। मतलब संक्षिप्ति किसे कहते हैं? संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ये आपने प्रश्न कभी कभी देखा होगा। तो संक्षिप्त क्या है, किसे कहते हैं, ये आपको बताना है और इसके रूप और प्रकार का उदाहरण भी देकर यहाँ पे सहित लिखना है आपको। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के किन्हीं 5 संक्षिप्तियों और मौलिक रूप लिखिए। मतलब 5 संक्षिप्तियों के मौलिक रूप यहाँ पे लिखना है। विश्वविद्यालय मौलिक रूप, ठीक है। उसके बाद UGC, इसका मुझे पता नहीं, इसका विश्वविद्यालय। उसके बाद रासुका, उसके बाद SP, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इग्नू मतलब CID। उसके बाद यहाँ पे इसमें दिया हुआ है संक्षिप्तियों के मौलिक रूप। तो यहाँ पे संक्षिप्तियों मतलब फुल फॉर्म है। यहाँ पे देखिए VV यहाँ पे दिया हुआ है मतलब विश्वविद्यालय। UCG का आप देख लेंगे। SP का यहाँ पे देख सकते हैं आप SP का। उसके बाद इग्नू दिया हुआ है। CID यहाँ पे दिया हुआ है। तो C का क्राइम, उसके बाद I का बाद इन्वेस्टिगेशन और D का यहाँ पे डिपार्टमेंट, ठीक है। तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। CID का यहाँ पे भेल का आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको संक्षिप्तियों मतलब फुल फॉर्म इसका बताना है यहाँ पे। तो ये रहा भाई आपका हिंदी लैंग्वेज का फर्स्ट पेपर भाई। आप आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा और यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और साथ ही साथ आपको किसी विषय की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा। तो मिलते हैं इसी को और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।